लास्ट वीक यानी जिसमें तैयारी को आयाम देने का समय आ गया है कि अब आपको तैयारी को विराम देना चाहिए या और बढ़ा देना चाहिए, या लास्ट टाइम में बच्चा चाहता है कि मैं क्या पढ़ लूँ जो मेरे को बहुत फ़ायदा हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट टाइम में कभी भी कुछ भी नया मत पढ़ो, क्योंकि नया पढ़ने से आपके वो नंबर नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि वो आप भूल ही जाने हो। और बच्चे जो पुराना है अगर उसको रिवाइज कर लो तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी स्किप हो रही हों, दिमाग से स्लिप हो रही हों, कि अगर वो याद आ जाए तो आपके हो सकता है कई नंबर बढ़ जाए, कई क्वेश्चनों का फर्क पड़ जाए। और यहाँ तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस रह जाती है कट ऑफ में। आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और मेरी एक बात जरूर याद रखना कि भाई साहब नेगेटिव मार्किंग है मान लिया, और वो इतनी कम है कि वो फर्क नहीं डालेगी। अगर आपको डाउट लगता है कि भाई ये है या ये है, जरूर तुक्का लगा के आओ। और अगर आपको ये भी नहीं पता कि कोई भी नहीं है, मुझे नहीं पता, आपके मान लीजिए 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें आपको नहीं पता, कि इनमें कुछ भी आइडिया नहीं है, एकदम अनजान है आपके लिए, तो 6 के 6 क्वेश्चनों में कोई एक जैसा ऑप्शन भर के आ जाओ। मतलब या तो सब में ए भराओ, या सब में बी भराओ, या सब में सी भराओ, या सब में डी भराओ। तो इससे एक फायदा होगा कि 6 में ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% सही निकल आएगा। तो 1 या 2 का मतलब प्रायिकता भी आती है इतनी तो। और 1 सही निकला तो भी फायदा होगा, आप कैलकुलेट कर लेना। और 2 सही हो गए तो बहुत ही फायदा होगा। और ये वो क्वेश्चन थे जिनका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, है ना। तो इसमें आपके मार्क्स प्लस में ही रहेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना पढ़े लिखे बच्चे हो, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में ऐसे फायदा होता है। और अगर हम ये बात करें कि भाई साहब कि सर 1/4 की होती तो क्या तब भी ऐसा करते? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। इस फॉर्मूले को मैं सिर्फ एसएससी के लिए बता रहा हूं। अगर आपका कोई और एग्जाम है तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है जो आपके काम आएगी। और ऐसा आप इन मॉक टेस्ट में आपने करके देख लिया हो, ऐसी उम्मीद करता हूं। नहीं देखा है और कुछ मॉक टेस्ट आपके बचे हुए हैं, उनमें इसको अपना लेना पहले, और आपको दिख जाएगा कि हाँ इससे फायदा होता है। ठीक है। लेकिन 4 फरवरी को पहला एग्जाम होगा। 4 फरवरी को आपका एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सोचिए, प्रैक्टिस सेट्स बंद हो चुके हैं एसएससी जीडी के, उस दिन शुरू करूंगा, और वो भी शाम में तीनों पेपर सेट देखने के बाद। 3 होंगे या 4 होंगे, सारे पेपर सेट्स के लिए भाई पेपर सेट तो दिखेगा नहीं, बच्चों से बातें करेगी टीम कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, क्या क्या आए हैं। तो उन्हें देखने के बाद वो प्रैक्टिस सेट्स हमारे टीचर्स जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जैसे दीपक भाटी सर आपके मैथ्स में हो गए, राहुल शर्मा सर रीजनिंग में हो गए, तो ये लोग ही उन प्रैक्टिस सेट्स को करा रहे होंगे। और वो किस आधार पर करा रहे होंगे, आप भी समझदार हो कि जो पेपर हुए हैं उसको ध्यान में रख के करा रहे होंगे। पर ये उस टाइम पे हम बात नहीं बताएंगे कि कौन सा आया है एग्जाम में, कौन सा नहीं आया, पर वो 10 दिन चलेंगे वो प्रैक्टिस सेट। तो अगर 10 दिन तक आपने वो कर लिए, तो जिनका बाद में एग्जाम है, मान लो 5 में एग्जाम है, तो 4 वाले प्रैक्टिस सेट्स को देख करके आपको बहुत फायदा हो सकता है। पर जो 4 वाले बच्चे हैं उनको अगर ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में हमेशा फायदा होगा। ठीक है। पर मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कराऊंगा तो कोई और कराएगा, कोई और नहीं कराएगा तो कोई और कराएगा। तो ये बातें आती रहेंगी, या कोई बच्चे बच्चे से पूछेंगे। तो अगर आप अन्यायी लगता है तो कोई बच्चा किसी के साथ का है तो वो भी तो उसको बता सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता भाई। वो उससे सारी चीजें पूछ सकता है, भाई क्या आया, क्या आया, कैसे आया। और ऐसा नहीं, लाइव अब सब लोग सबके कॉन्टेक्ट में होते ही हैं, तो हर कोई हर किसी से पूछने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के वो सब हुए होंगे उस दिन। उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया होगा, तो एक पेपर बनाएंगे उसके आधार पर। ठीक है। तो वो पेपर, इस पेपर को जरूर देना। इसमें आपको, जैसे आज तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके यहां पर 120 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके वहां 140 आ सकते हैं, 125 आ रहे हैं तो आपके वहां 145 भी आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो जो इस टेस्ट में आपका स्कोर रहेगा, लगभग लगभग आपका वहां वही स्कोर रहने वाला है। वो बात अलग है, नॉर्मलाइजेशन लग के आप 10-15 नंबर और बढ़ जाओ, 5 नंबर बढ़ जाओ, 4 बढ़ जाओ, 10 बढ़ जाओ, 15 बढ़ जाओ, मुझे नहीं पता। पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस स्पेशल मॉक टेस्ट का ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया रहेगा कि जो मैं यहां इतना कर रहा हूं, पेपर ऐसा आ रहा है कि मैं वहां भी उतना ही आसपास करूंगा। आज जो मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूं, ये हो सकता है उस पैटर्न पे बना रहा हूं जो पिछले 2-3 सालों से फॉलो हुआ है, लेकिन इस बार कैसा फॉलो होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हो सकता है पहले दिन हम सबके होश उड़ जाए और बच्चों के तो उड़ ही जाए। भाई जब हमारे उड़ेंगे तो बच्चों के तो पहले उड़ेंगे, वही तो बताएंगे उड़े हुए होशों से हमें कि सर ये आया पेपर। तो भाई ऐसा हो चुका है 2021 में, मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा पेपर आया था, बच्चों को हवा नहीं लगी। ठीक है। और फिर बाद में बहुत आसान पेपर आने लगे। तो मैं आपको यह भी एक हिंट देकर के चल रहा हूं कि पेपर मुश्किल आ सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर 100 से ज्यादा बच्चों का था। आप तो यहां कह देते हो 160 में से 160 कैसे आएंगे, मैं कह रहा हूं एसएससी के पेपर में 160 में से 160 से ज्यादा स्कोर 100 प्लस बच्चों का था, जो एसएससी के ऊपर एक बड़ा दाग है।
क्योंकि कोई बच्चा ये बताए उनमें से कि 160 में से मेरे 165 आए हैं, तो कोई ये कहेगा भाई तू जुगाड़ कर रहा होगा, ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है ना, चाहे वो कैसे भी आए, पर उससे पहले भी एनसीसी के मार्क्स जुड़ते थे, तब तो नहीं बैठते थे ऐसे मार्क्स। पेपर कहीं ना कहीं आसान रहा होगा, तब ये बातें बनी है कि बच्चों की तैयारी एकदम से तो ग्राफ नहीं उठा होगा। समझ में आ रही है ना बात। तो कुल मिलाकर के ये चांसेस हैं कि पेपर इस बार मुश्किल आए, और जो बच्चे 4 फरवरी का, आज एग्जाम सटीक, कल आपको मिल जाएगा एग्जाम डेट मिल जाएगी, तो जो बच्चों का पेपर अगर ये लगे कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कैसा पेपर दे दिया, आप तो मॉक टेस्ट आसान देते थे, या जहां भी मॉक टेस्ट लगाए बहुत आसान लगाए थे, मॉक टेस्ट वाले को ये नहीं पता भैया कैसा आएगा। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आधार पे बनता है। मैं आज कोई मॉक टेस्ट बहुत टफ दे दूं आपको, मैं भी दे सकता हूं, पर आप ये कहोगे सर ये क्या मतलब है, हौसला गिराने को बच्चे को दे रहे हो, या पहले कभी आए ऐसे पेपर, तो मैं नहीं दे सकता, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन वहां दे सकते हैं, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। और अगर वो वहां देंगे तो आपको उस समय सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि हर कोई प्रैक्टिस आसान की करके आया है, हर कोई वही सोच रहा होगा जो मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन इस समय जो अपने आप को संभाल गया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। संभालना कैसे, उसी टाइम खुद को संभालना है, और सिर्फ ये सोच के संभालना है। और ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है, ये सोच करके खुद को संभालना कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे ना, या मुझसे या 80 में से 50-60 ही हो रहे हैं, 60 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप 70-75 का सोच के जाओगे यहां से, और जब 70-75 का सोचते हैं ना, और फिर मान लो 60 भी ना बने, तो फिर एक ही बात दिमाग में दोहराना कि अगर मेरे नहीं बन रहे ना, बन किसी के भी नहीं रहूंगे, क्योंकि तैयारी मैंने भी की और तैयारी ही उन्होंने की होगी। तो आप कहोगे सर क्या 120 पे कट ऑफ लग जाएगी, हो सकता है 115 पे भी लग जाए मेरे भाई, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, पर हो कुछ भी सकता है। एसएससी आहत है पिछली बार के नंबरों से, तो हो सकता है सीख ले। और यह भी हो सकता है कि आरडब्ल्यू चैनल को देख रही हो, क्योंकि सबको पता है कि सब सारे सिलेक्शन यहां से निकले थे, तो देख रही हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, इनसे बचा के ही कुछ पूछ लो, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, पर क्या बचा के पूछोगे, सब कुछ तो पढ़ा दिया है ना, बात ये है। ठीक है भाई, तो नजर निश्चित तौर पे होती है कि बच्चों के नंबर ये क्यों बढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, सारी नजरें वो भी दौड़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है।